आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये चेहरा आप बाखूबी पहचानते होंगे। नाम है हेमंत विश्व शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं और आए दिन आप बाखूबी जानते हैं कि ये अपने अनर्गल और बेतुके बयानों की वजह से चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं और बेतुके बयान देते रहते हैं और इसमें इनके निशाने पर खासकर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। मुसलमान से जुड़े हुए मुद्दों पर बिना तर्क के ये बयान देते रहते हैं। अब एक और बयान दोस्तों सामने आया है। इनका बयान आप जानेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे आप। किस तरह से बेतुका बयान इन्होंने दिया है। क्या इनका मानना है, इन्होंने अभी बयान दिया है कि दरअसल जो महंगाई बढ़ रही है ना सब्जियों पर, वो सब्जियों की महंगाई के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, मियां मुसलमान जो है वो जिम्मेदार है। अब आप सोचिए कि इसमें क्या तर्क है। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के असम से। और आपको बताते चलें कि ये जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन फिलहाल ये वॉशिंग मशीन से निकल करके अब शुद्ध और साफ छवि के व्यक्ति हो गए हैं और फिलहाल ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इनके इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बारी बारी से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये खबर रख देते हैं और इनका पूरा बयान कि इन्होंने आखिर मुसलमानों को लेकर क्या कहा है। यूं तो देखिए, मुसलमान आज के इस वक्त में एक ऐसी चीज हो गया है कि कोई भी मुसलमान का नाम लेकर कोई भी बदनामी करने लगता है। यानी बेतुके बयान, अभद्र भाषा, अगर किसी को लाइमलाइट में आना होता है तो वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करता है, किसी को अपने आरोपों से बचना होता है मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर लेता है। कोई राजनेता फंसता हुआ अपनी जो उनकी उसका कार्यकाल है उसमें फंसता हुआ अगर नजर आता है तो मुसलमान जिम्मेदार। यानी मुसलमान को तो हर जगह पर कोई भी नाम इस्तेमाल करेगा और निकल जाएगा। अभी एक रिपोर्टर के भेष में एक समझ सकते हैं कि नफरती चिंटू है वो, उसने खबर चलाई थी कि टमाटर पर जो महंगाई है उसके लिए भी मुसलमान जिम्मेदार है। और उसी बयान को जो है कहीं ना कहीं कोट करते हुए इसको लेकर जो है जुबैर ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया था किस तरह से एक पत्रकार के भेष में जो नफरती चिंटू है उसने टमाटर को लेकर खबर चलाई थी और कुछ ना कुछ इधर उधर करके इन्होंने भी सब्जियों के हवाले से मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। ये खबर देखिए, बीबीसी ने इस खबर को छापा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बोले, महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार। अब आपके सामने ये पूरी खबर रख देते हैं। ये देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य में खासकर गुवाहाटी में सब्जियों की कीमतें बढ़ोतरी के लिए मियां मुसलमान व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया है। और आगे ये क्या कह रहे हैं, सब्जियों के आसमान छूती कीमतों के बारे में पत्रकारों के पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय जिन लोगों ने सब्जियों की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाई है वो कौन लोग हैं? मियां व्यापारी हैं जो ज्यादा कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। यानी सवाल महंगाई से सूबे की इनसे हो रहा था और उसके लिए जिम्मेदार इन्होंने किसे ठहरा दिया, क्योंकि ये आसान रास्ता है बच के निकलने का। मुसलमान को बस दिखा दो, मुसलमान को दुश्मन दिखा दो और अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आसानी से पल्ला झाड़ा जा सकता है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर असमिया व्यापारी आज सब्जियां बेचते तो वे कभी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। इसके आगे मुख्यमंत्री ने असम के युवाओं को आगे आने और इन कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। यानी कथित तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप जाइए और जो ठेले लगे हुए हैं मुसलमान की पहचान करिए और उनसे पूछिए, और मतलब जो कुछ चल रहा है, आधार कार्ड मांगना, बहिष्कार करना, भगा देना, रेडियां उठवा देना, और ये असम के लोगों से आह्वान कर रहे हैं। आप सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन जो है इनके हाथ में है। और असम के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, इसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भरोसा दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से फ्लाईओवर के नीचे के बाजार को खाली करवा देंगे। रोजी रोटी पे लात मारने की पूरी तैयारी है, जिससे असमिया लड़कों को रोजगार का अवसर मिल सके। फिलहाल गुवाहाटी के फ्लाईओवरों के नीचे ज्यादातर सब्जियां और फल बेचने वाले लोग मियां समुदाय के मुसलमान हैं, जिनसे इन्हें दिक्कत है, उनके रोजगार से इन्हें दिक्कत है और ये वहां से हटवाने की बात कर रहे हैं। अब सोचिएगा, आगे कह रहे हैं कि हम सभी ने देखा है कि कैसे गुवाहाटी शहर में ईद के दौरान बसों की हलचल कम हो जाती है, भीड़ कम दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश बस और कैब चालक मियां समुदाय से हैं। इनके पूरे बयान में सिर्फ निशाना मुसलमान रहे, कहीं पर भी तार्किक बात करते हुए नजर नहीं आए कि इस वजह से महंगाई है,
क्या वजह थी? सिर्फ मुसलमान। यहां तक कि उन्होंने यह भी बता दिया कि जो भीड़ भाड़ होती है ना बसों में, ट्रेवलिंग के दौरान जो भीड़ होती है वो ईद पर आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये सब लोग मियां भाई हैं, जो आबादी है वो मियां भाई की है, और ईद के दौरान पर आप देखेंगे सारी चीजें खाली निकलती हैं। अब आपके सामने मैं इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट है वो आपके सामने रखता हूं। ओवैसी क्या कहते हुए नजर आए? ओवैसी ने देखिए जवाब दिया है आपकी स्क्रीन पर। देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए। ये बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का भी ट्वीट है, कांग्रेस के नेता है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष है कांग्रेस के। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये महाशय एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सोचिए इनकी मानसिकता किस तरह से संविधान विरोधी और सांप्रदायिक है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी कह रहे हैं कि कई राज्यों में बाढ़ में समा गए हैं, कई राज्य बाढ़ में समा गए हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए भी मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए, अन्यथा सुकून की नींद नहीं आएगी। शम्स तबरेज कासमी का भी ट्वीट आपके सामने रखते हैं। पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ उन्होंने सब्जी को भी मुसलमान बना दिया। मुख्यमंत्री जी, अब मुसलमानों से नफरत में आपको वेज भी खाना छोड़ देना चाहिए। सब्जियों को भी मुसलमान इन्होंने कहीं ना कहीं बना दिया है। डॉक्टर मेराज हुसैन का ट्वीट आपके सामने। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इनकी पूरी राजनीति इसी पर निर्भर लगती है। लगता है महाशय प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं। तो ये तमाम ट्वीट हैं जो बारी बारी से हम आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही तमाम ट्वीट और भी सोशल मीडिया पर इनके इन तर्कविहीन बात का जो है लोग मजाक बना रहे हैं कि देखिए एक सूबे का मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे जब उसकी जिम्मेदारियों के ऊपर सवाल पूछा जाए तो वो एक समुदाय विशेष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हुआ नजर आए। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो है ये मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम वो मुस्लिम चेहरे क्या वो भी इनकी बात का समर्थन करेंगे कि उनका जो समुदाय है वो महंगाई के लिए जो है जिम्मेदार है, टमाटर महंगे हुए इसके लिए जिम्मेदार है, सब्जियां महंगी हो रही हैं इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, देश की आबादी बढ़ रही है इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार है, बेरोजगारी की हालत है इसके लिए भी मुस्लिम जिम्मेदार है। तमाम जो भी आप देश में जो दिक्कतें आती हैं, आपदा आती हैं, उन सब के लिए मुस्लिम जिम्मेदार है। जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं कि बस कमी ये रह गई है कि अब जो इनके निजी अपने जो चीजें होती हैं जहां पर ये फेल साबित होते हैं, कई घरेलू चीजों में भी मुसलमान को जिम्मेदार न ठहरा दें, बस ये दिन देखना बाकी रह गया है। बाकी तो सब जगह पर जो है मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा ही दिया है। आपदा को लेकर कोई ये लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कोई नई बात नहीं है। आपदा को लेकर पहले भी असम में बाढ़ को लेकर कई तरह की फेक न्यूज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पर फैलाई गई कि असम में जो बाढ़ आती है वो मुसलमान जिम्मेदार है, ऊपर से जो है बांध को तोड़ दिया जाता है जिहादियों के द्वारा। ये आपने नॉर्मली देखा होगा, इस तरह की खबरें जो है फैलाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाकर मुसलमानों को बख्शा जा रहा हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, उसके जहन में जो है जहर भर दिया गया है। देश का गोदी मीडिया पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। और ये जो खुद जो सत्ता में बैठे खुद मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, और उस असम में सिर्फ एक समुदाय नहीं है, कई समुदाय हैं जिसमें एक मुस्लिम भी है। तो सोचिए कि एक मुस्लिम समुदाय को ही सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है। उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयानों को लेकर, अपने नेताओं को लेकर जो है संज्ञान में ले इस बात को, और इनको जो है बताएं कि कैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास जीतने की तरफ चल रहे हैं, और आप हैं कि विश्वास को तोड़ने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस तर्कविहीन बात का? हालांकि यहां से तर्क की उम्मीद करना भी अपने आप में बेईमानी होगी। ये पहले से ही बयानबाजी जब इनकी आती है तो वो तर्कविहीन ही होती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपना तर्क किस तरह से रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.